हेलो एवरीवन, वेलकम टू AR एडवर्स चैनल। आज हम यहाँ पे करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या करने वाले हैं, MCQ करने वाले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यानी कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर्स का जो MCQ होगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बात कर दीजिए इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होंगे, तो 40 होंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन तो 14 है, लेकिन कितने क्वेश्चन का यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा, अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन का यहाँ से रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फीफा 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए एलेन थॉम्सन हेरा, ऑप्शन बी एलेक्सिया पुटेलिस, ऑप्शन सी एम्मा रादुकानु या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलेक्सिया पुटेलिस। बात कर दीजिए एलेक्सिया पुटेलिस ये हैं कहाँ की, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये स्पेन की है। ठीक है, कहाँ की है, एक सेकंड, स्पेन की है। ठीक है, अब जो ये फीफा वर्ल्ड कप महिला वाला हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है। जीता किसने? तो स्पेन ने जीता। किसको हरा करके जीता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यूके यानी कि इंग्लैंड को हरा करके जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 का फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? अभी महिला वाला हमने देख लिया, इसके बाद पुरुष का। ऑप्शन ए टॉम ब्रैडी है, ऑप्शन बी लेवेंडोस्की है, ऑप्शन सी लियोनेल मेसी है या फिर ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टैपेन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लियोनेल मेसी। अब लियोनेल मेसी ये भी पूछ सकता है कि कहाँ के हैं, तो ये अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, बात कर दी जाए ये जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है ये कौन से क्रम का है? तो ये जो है 22वें क्रम का है। कहाँ पर हुआ है? सबको पता है, दोहा में हुआ है। विजेता कौन है? विजेता अर्जेंटीना है। और किसको हरा करके विजेता हुआ है? तो ये फ्रांस को हरा करके विजेता हुआ है। ठीक है, और अभी जो हमने फीफा वर्ल्ड कप वुमेन वाला देखा था वो कौन से क्रम का है, मैं भी पूछ सकता है, तो वो 9वें क्रम का है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही है? सही है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। पहला, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता, या फिर ऑप्शन बी फ्रेंच ओपन 2023 ईगा स्विएटेक पोलैंड, ऑप्शन सी विंबलडन 2023 आर्यन सबलेंका बेलारूस, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमको पता है कि फ्रेंच ओपन जो 2023 का हुआ है उसे किसने जीता है? ईगा स्विएटेक ने जीता है। लेकिन अगर विंबलडन की बात कर दी जाए कि विंबलडन जीता किसने है, तो ये ऑप्शन जो यहाँ पे है ये हो जाएगा। ठीक है, मार्केट वोंद्रोसोवा ने क्या जीता है? विंबलडन जीता है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन जो है आर्यन सबलेंका ने जीता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रणजी ट्रॉफी 2023 का उप विजेता कौन रहा है? ध्यान रखिएगा, उप विजेता पूछा है। ऑप्शन ए सौराष्ट्र, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बंगाल या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। तो उप विजेता कौन है? उप विजेता जो है वो बंगाल है। लेकिन अगर विजेता की बात कर दी जाएगी तो कौन सा हो जाएगा? सौराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो सबको पता है कि इसका विजेता बना है भारत, और किसको हरा करके हुआ है? तो इंग्लैंड को हरा करके हुआ है। आयोजन पूछ लेगा कहाँ हुआ है, तो इसका जो आयोजन है वो साउथ कोरिया में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? साउथ कोरिया में। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुआ है। नेक्स्ट, पहली महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL का उप विजेता कौन रहा है? देखिए ध्यान से, उप विजेता पूछा है। ए मुंबई या फिर बी दिल्ली, सी यूपी या फिर डी RCB। तो इसका उप विजेता कौन है? दिल्ली है। लेकिन अगर विजेता की बात कर दी जाए कि विजेता कौन हुआ है, तो वो मुंबई इंडियंस है। अगर इसके आयोजन की बात कर दी जाएगी कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका आयोजन सबको पता है कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र ऑप्शन में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? मुंबई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही है? ए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 नोवाक जोकोविच, या फिर बी फ्रेंच ओपन 2023 कार्लोस अल्कराज,
या फिर सी विंबलडन 2023 नोवाक जोकोविच, या फिर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 नोवाक जोकोविच। सिर्फ एक ही इस जो ये वाला टेनिस का जो क्या है स्लैम है, कौन सा नहीं जीता है नोवाक जोकोविच ने, वो सिर्फ विंबलडन ही नहीं जीता है। ठीक है, कौन सा? विंबलडन ही नहीं जीता है। बाकी तीनों ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि ये नोवाक जोकोविच हैं कहाँ के, तो ये जो है सर्बिया के हैं। पूछ सकता है ये कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों में अगर मेल वाला किसने जीता है, तो 3 तो ग्रैंड स्लैम नोवाक ने जीता है, और एक जो है विंबलडन का वो किसने जीता है? ठीक है, विंबलडन का किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, और कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? तो वो स्पेन के हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही है? ए आईसीसी का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया, या फिर बी रेगुलर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? स्मृति मंधाना, सी त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली, या फिर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इनमें से सभी। यानी कि आईसीसी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं, रेगुलर के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना, और त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरव गांगुली। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? पहला, पुधुमाई पेन योजना तमिलनाडु का है। सेकंड, ई अधिगम योजना हरियाणा का है। थर्ड, श्रमिक मित्र योजना उत्तर प्रदेश का है। लास्ट, मत्स्यकारा भरोसा योजना आंध्र प्रदेश का है। तो इसमें से कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी श्रमिक मित्र योजना। तो ये भी क्वेश्चन कर देगा कि श्रमिक मित्र योजना है कहाँ का, तो ये कहाँ का है? दिल्ली का है। ठीक है, कहाँ का है? दिल्ली का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? अगेन यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। महिला प्रीमियम लीग, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन बी 22वां फीफा वर्ल्ड कप, इसका आयोजन दोहा में हुआ है। सी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कोपेनहेगन डेनमार्क, या फिर ऑप्शन डी क्रिकेट एशिया कप 2023 पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि महिला प्रीमियम लीग का आयोजन जो हुआ है अभी मैंने आपको बताया है ये कहाँ पर हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। बाकी सभी आंसर क्या हैं? करेक्ट हैं। यानी कि इससे हमें ये भी पता चल गया कि फीफा वर्ल्ड कप दोहा में हुआ है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कोपेनहेगन में हुआ है, और क्रिकेट एशिया कप 2023 कहाँ पे हुआ है? पाकिस्तान और श्रीलंका में। अगेन आयोजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 कहाँ पर हुआ? ये दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी हॉकी विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट हंगरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हॉकी विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ है, इसका आयोजन हम सबको पता है भारत में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर? भारत में हुआ है। कौन सी क्रम का है? तो 15वें क्रम का है। कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। बात कर दी जाए किसने जीता है, तो जर्मनी ने जीता है। किसको हरा करके? बेल्जियम को हरा करके। ठीक है, ये भी देख लीजिए कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है, यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है। ठीक है, और इसके बाद बाकी आप सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? हैंड इन हैंड अभ्यास भारत और चीन के बीच, एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच, नॉर्डिक एलिफेंट भारत एवं मंगोलिया के बीच, या फिर कोंकण शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। तो इसमें से कौन सा आंसर गलत हो जाएगा? कोंकण शक्ति, क्योंकि हमको पता है कोंकण जो अभ्यास हुआ है वो इंडिया और किसके बीच हुआ है? यूके के बीच हुआ है, यानी कि इंग्लैंड के बीच हुआ है। बाकी हैंड इन हैंड चीन, एक्वेरियम भारत और मालदीव, नॉर्डिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? अगेन ये सही नहीं है पूछ रहा है। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच है। जायद तलवार भारत और ओमान, ऑस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया, या फिर डी लामीतिये भारत और सेशल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जायद तलवार, क्योंकि हमको पता है जो जायद तलवार है वो इंडिया और किसके बीच है? यूएई के बीच है। ठीक है, किसके बीच? यूएई के बीच है। बाकी और सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? अगेन सही नहीं है पूछ रहा है। वरुण अभ्यास भारत एवं फ्रांस के बीच है, या फिर बी मित्र शक्ति भारत और बांग्लादेश के बीच, सी खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच, या फिर डी समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मित्र शक्ति। मित्र शक्ति जो अभ्यास है हमको पता है ये इंडिया और किसके बीच है? श्रीलंका के बीच है। ठीक है, इंडिया और किसके बीच? श्रीलंका के बीच है। बाकी सभी ऑप्शन क्या हैं? करेक्ट हैं। वरुण भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। मित्र शक्ति तो मैंने बता दिया। खंजर किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान के बीच। समुद्र शक्ति जो हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही है? एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना पश्चिम बंगाल, परय शिक्षालय केरल, कुंस्योम योजना लद्दाख, या फिर डी कृषिकण परियोजना हरियाणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कुंस्योम योजना लद्दाख का सही है। बाकी अगर पूछ लिया जाए कि एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना ये कहाँ का है, तो ये है हरियाणा का। ठीक है, कहाँ का है? हरियाणा का। बात कर दीजिए परय शिक्षालय ये कहाँ का है? तो जो परय शिक्षालय है ये है वेस्ट बंगाल का। इसके बाद कृषिकण परियोजना जो है ये कहाँ का है? तो ये है केरल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वन स्कूल वन IAS किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केरल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही है? ध्यान रखिएगा, सही है पूछ रहा है। चारा बिजाई योजना हरियाणा, बाजरा मिशन मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना छत्तीसगढ़, या फिर डी रोजगार सेतु योजना छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चारा बिजाई योजना हरियाणा का सही है। लेकिन जो ये बाजरा मिशन है ये कहाँ का? मध्य प्रदेश का नहीं है, ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना ये कहाँ का है? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश होना चाहिए, क्योंकि ये योजना मध्य प्रदेश का है। रोजगार सेतु योजना ये भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। देखिए, आपको एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला, महिला निधि योजना राजस्थान का है। सेकेंड, अरुणोदय या फिर अरुणोदय 2.0 योजना सिक्किम से है, या फिर सी विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना असम, या फिर डी मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अरुणोदय 2.0 जो योजना है ये कहाँ का है? ये सिक्किम का नहीं बल्कि कहाँ का है? असम का है। बाकी और सारे ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। ठीक है, यहाँ से मातृशक्ति ये हरियाणा का है, महिला निधि योजना राजस्थान का, और विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स ये कहाँ का है? असम का है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा युद्ध अभ्यास अमेरिका में भाग नहीं लेता है? पहला है युद्ध अभ्यास, सेकंड वज्र प्रहार, थर्ड मालाबार, या फिर डी अजय वॉरियर। तो हमको पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजय वॉरियर हो जाएगा। अब पूछ लिया जाए कि अजय वॉरियर किसके बीच है? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये इंडिया और किसके बीच है? यूके के बीच है। ठीक है, इंडिया और यूके के बीच। बाकी मालाबार में तो है ही, वज्र प्रहार भी हुआ है, और साथ साथ युद्ध अभ्यास अभी जो रिसेंटली हुआ है उसमें भी USA शामिल है। नेक्स्ट, अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास में कौन सा देश हिस्सा नहीं लेता है? वही क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी भारत, या फिर ऑप्शन सी रूस, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने बताया कि ये जो अजय वॉरियर अभ्यास है भारत और यूके के बीच में हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। नेक्स्ट है, डस्टलिक युद्ध अभ्यास किन दो देशों की थल सेनाओं के बीच होता है? भारत किर्गिस्तान, भारत अमेरिका, भारत उज्बेकिस्तान, या फिर भारत मंगोलिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत और उज्बेकिस्तान। ठीक है, बाकी भारत और अमेरिका के साथ बहुत सारे अभ्यास हैं, आप लोगों को पता होगा। भारत और मंगोलिया के साथ नॉर्डिक एलिफेंट करके हुआ है एक अभ्यास। नेक्स्ट, जीवला योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, या फिर उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उड़ीसा, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही है? ध्यान रखिएगा, सही है पूछा है। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना सिक्किम, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री अनुप्रेत कोचिंग योजना उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी अम्मा योजना सिक्किम, या फिर ऑप्शन डी बहन योजना छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अम्मा योजना सिक्किम का। ठीक है, बाकी ये चारों देख लेते हैं कि ये कहाँ का है। जो श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना है, ये कहाँ का है? ये है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। लेकिन अगर बात करी जाए मुख्यमंत्री अनुप्रेत योजना, ये कहाँ का है? तो मुख्यमंत्री अनुप्रेत जो योजना है, ये है राजस्थान का। उत्तर प्रदेश के स्थान पर क्या होगा? राजस्थान होगा। और ये डी जो है बहन योजना, ये भी कहाँ का है? तो बहन योजना जो है सिक्किम का है। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? सिक्किम होना चाहिए। अभ्युदय योजना अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश की योजना कौन सी है? अभ्युदय योजना है। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए सहाय योजना झारखंड, ऑप्शन बी अरुंधति और मैत्री योजना कर्नाटक, ऑप्शन सी देवरंड योजना उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी देवरंड योजना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। बाकी सभी क्या है? सुमेलित हैं। नेक्स्ट, वरुण एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच होता है? अमेरिका रूस, भारत फ्रांस, चीन रूस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भारत और फ्रांस के बीच वरुण अभ्यास होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? ये 2023वां जो आईफा अवार्ड है उससे रिलेटेड है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली, या फिर डी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन। तो कौन सा इसमें क्या है? गलत है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली नहीं है। कौन है? आर माधवन है। ठीक है, कौन? आर माधवन। बाकी और सभी क्या है? सही है। तो इससे ये भी पता चल गया कि जो आईफा अवार्ड हुआ है सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है? दृश्यम 2 है। और इसमें एक्टर कौन है? सॉरी, एक्ट्रेस कौन है? आलिया भट्ट है। और एक्टर कौन है? ऋतिक रोशन है। 2023 में आईफा अवार्ड के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ है? 21वें, 24वें, 22वें, या फिर 23वें? अभी मैंने पीछे दिखाया आपको कौन से नंबर का है ये, तो 23वें नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश, स्वनिर्भर नारी योजना असम, रीहैब प्रोजेक्ट असम, या फिर डी अधिवक्ता योजना असम। बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि अधिवक्ता वजीफ़ा योजना जो है वो कहाँ का है? तो ये केरल का है। ठीक है, कहाँ का है? केरल का है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश, सही है। बाल श्रमिक विद्या योजना मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी बाजरा मिशन योजना छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल श्रमिक विद्या योजना। ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि बाल श्रमिक विद्या योजना ये कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। बाकी और सभी क्या है? वो सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं खाता है? किसके पर्सपेक्टिव में पूछा गया ये? 68वें फिल्म फेयर अवार्ड से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर राजकुमार राव, बी बेस्ट एक्ट्रेस कियारा आडवाणी, सी
बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, या फिर डी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कियारा आडवाणी को ये नहीं मिला है। किसे मिला है? आलिया भट्ट को मिला है। ठीक है, किसे? आलिया भट्ट को। ठीक है, बाकी और देख लीजिए, यानी कि सर्वश्रेष्ठ एक्टर राजकुमार राव, डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा। लेकिन अभी हमने वहाँ पे आईफा अवार्ड देखा था 23वें क्रम का, तो उसमें बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? आर माधवन थे, ध्यान रखिएगा। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ऑप्शन ए बधाई दो, ऑप्शन बी जुग जुग जियो, ऑप्शन सी गंगूबाई काठियावाड़ी, या फिर ऑप्शन डी कश्मीर फाइल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गंगूबाई काठियावाड़ी। इसी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो ये अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। नेक्स्ट, 2023 में फिल्म फेयर अवार्ड के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ है? 68वें, 69वें, 67वें, या फिर 17वें? तो अभी आपने पढ़ा है कौन सी क्रम का ये हो जाएगा? 68वें क्रम का। ठीक है, तो अब ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर ये क्लास पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर इस टाइप के आपको क्लास चाहिए होंगे। थैंक यू।